जब हम पृथ्वी के मानचित्र पर दृष्टि डालते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल भूभाग दिखाई देता है जो चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। यह केवल एक देश नहीं बल्कि स्वयं एक संपूर्ण महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, किंतु जनसंख्या की दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत छोटा है। यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। यही कारण है कि यहाँ प्रकृति आज भी अपने मूल स्वरूप में अनेक स्थानों पर सुरक्षित दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल केवल पर्वतों, नदियों और रेगिस्तानों का विवरण नहीं है। यह उस प्राकृतिक कहानी का नाम है जिसने लाखों वर्षों में इस महाद्वीप को आकार दिया। इसी भूगोल ने यहाँ की जलवायु को जन्म दिया, वनस्पतियों को विकसित किया, अनोखे जीव जंतुओं को जन्म दिया और मानव सभ्यता के विकास की दिशा भी निर्धारित की। यदि ऑस्ट्रेलिया को समझना है तो उसके भूगोल को समझना सबसे पहला कदम है। ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह ऐसा महाद्वीप है जहाँ ऋतुएं उत्तरी गोलार्ध से बिल्कुल विपरीत होती है। जब भारत और यूरोप में गर्मियाँ होती है तब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी का मौसम होता है, और जब उत्तरी गोलार्ध बर्फ से ढका होता है तब ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में गर्मी अपने चरम पर होती है। यह भौगोलिक स्थिति इसे पृथ्वी के अन्य महाद्वीपों से अलग पहचान प्रदान करती है। इस महाद्वीप के पूर्व में विशाल प्रशांत महासागर फैला हुआ है, जबकि पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमाओं को स्पर्श करता है। उत्तर में अराफूरा सागर और तिमोर सागर स्थित है, जबकि उत्तर पूर्व में कोरल सागर और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर इसकी समुद्री सीमाओं का निर्माण करते हैं। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, जैव विविधता और आर्थिक गतिविधियों पर महासागरों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया लगभग 76,90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल भारत से लगभग 2.5 गुना अधिक है, जबकि इसकी जनसंख्या भारत की तुलना में अत्यंत कम है। परिणाम स्वरूप यहाँ विशाल भूभाग आज भी प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के सबसे प्राचीन महाद्वीपों में से एक है। करोड़ों वर्षों से यह अपेक्षाकृत स्थिर महाद्वीपीय प्लेट पर स्थित है। यही कारण है कि यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी लगभग नहीं के बराबर हैं और बड़े भूकंप भी बहुत कम आते हैं। यहाँ की पर्वतमालाएं भी संसार की युवा पर्वतमालाओं की तरह ऊंची नहीं है, बल्कि समय के साथ कटाव के कारण अपेक्षाकृत नीची और समतल हो चुकी है। यदि हम अंतरिक्ष से ऑस्ट्रेलिया को देखें तो इसका अधिकांश भाग लाल और भूरे रंग का दिखाई देता है। इसका कारण है यहाँ फैले विशाल रेगिस्तान और शुष्क मैदान। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे शुष्क आबाद महाद्वीप माना जाता है। इसके लगभग 1/3 से अधिक भाग पर मरुस्थलीय अथवा अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ विद्यमान है। लेकिन यही इस महाद्वीप की सबसे बड़ी विशेषता भी है कि जहाँ एक और विस्तृत लाल रेगिस्तान है, वहीं दूसरी ओर घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बर्फ से ढके पर्वत, हरी भरी घाटियाँ और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी इसी देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की भौतिक संरचना को सामान्यतः 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पश्चिमी पठार, दूसरा मध्य निम्न भूमि और तीसरा पूर्वी उच्च भूमि। यही 3 प्राकृतिक भाग पूरे महाद्वीप की भौगोलिक पहचान निर्धारित करते हैं। पश्चिमी पठार ऑस्ट्रेलिया का सबसे विशाल प्राकृतिक क्षेत्र है। यह महाद्वीप के लगभग 2/3 भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ की भूमि अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बनी है और लाखों वर्षों के अपरदन ने
इसे समतल रूप प्रदान कर दिया है। इसी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और तनामी जैसे विशाल रेगिस्तान स्थित हैं। दिन के समय यहाँ तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, जबकि रात में तेजी से गिर जाता है। वर्षा अत्यंत कम होने के कारण यहाँ वनस्पति विरल है, लेकिन धरती के नीचे छिपे खनिज संसाधनों ने इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। लौह अयस्क, सोना, निकेल, बॉक्साइट और यूरेनियम जैसे खनिजों का विशाल भंडार इसी क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिमी पठार के ठीक पूर्व में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा प्रमुख प्राकृतिक भाग आरंभ होता है, जिसे मध्य निम्न भूमि कहा जाता है। पहली दृष्टि में यह क्षेत्र साधारण समतल मैदान जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यही ऑस्ट्रेलिया की कृषि, पशुपालन और जल संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लाखों वर्षों तक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और अवसादों ने इस भूभाग को आकार दिया है। यहाँ की भूमि अपेक्षाकृत समतल है, जिसके कारण कृषि और बड़े पैमाने पर पशुपालन का विकास संभव हो सका। इसी मध्य निम्न भूमि में स्थित है ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध मरे डार्लिंग बेसिन, जिसे देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मरे और डार्लिंग नदियाँ सैकड़ों छोटी बड़ी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक विशाल नदी तंत्र का निर्माण करती है। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भाग में वर्षा कम होती है, इसलिए इन नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इनके जल से लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है और यही क्षेत्र देश के गेहूं, कपास, अंगूर, संतरे तथा अनेक फलों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। इस क्षेत्र की एक और विशेषता है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। यह विश्व के सबसे बड़े भूमिगत जल भंडारों में से एक है। जहां सतह पर दूर दूर तक सूखी भूमि दिखाई देती है, वहीं धरती के नीचे करोड़ों वर्षों से संचित विशाल जलराशि मौजूद है। इस भूमिगत जल ने उन क्षेत्रों में भी मानव बस्तियों और पशुपालन को संभव बनाया है जहां सामान्य परिस्थितियों में जीवन कठिन होता। अब यदि हम ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की ओर बढ़ें तो भूदृश्य अचानक बदलने लगता है। यहाँ विस्तृत मैदानों का स्थान पर्वतमालाएं लेने लगती है। यही है ऑस्ट्रेलिया का तीसरा प्रमुख प्राकृतिक भाग, पूर्वी उच्च भूमि, जिसे सामान्यतः ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी यह पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। यद्यपि इसकी ऊंचाई हिमालय या एंडीज जैसी नहीं है, फिर भी यह पूरे महाद्वीप की जलवायु और नदी तंत्र को नियंत्रित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रशांत महासागर से आने वाली आर्द्र हवाएं जब इन पर्वतों से टकराती है तो पूर्वी ढलानों पर भरपूर वर्षा होती है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक हरित और उपजाऊ है, जबकि पर्वतों के पश्चिम में वर्षा की मात्रा तेजी से कम हो जाती है। इसी पर्वतमाला में स्थित है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, जहां देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को स्थित है। समुद्र तल से लगभग 2,228 मीटर ऊंची यह चोटी यूरोप या एशिया के पर्वतों की तुलना में भले ही छोटी लगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए इसका विशेष महत्व है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ जाती है और स्कीइंग जैसे शीतकालीन खेलों के लिए हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। यह दृश्य उन लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है जो ऑस्ट्रेलिया को केवल रेगिस्तानों का देश मानते हैं। पूर्वी उच्च भूमि में स्थित ब्लू माउंटेन्स भी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। दूर से देखने पर ये पर्वत नीले रंग के दिखाई देते हैं। इसका कारण यहाँ पाए जाने वाले विशाल यूकेलिप्टस वनों से निकलने वाले सूक्ष्म तेल कण हैं, जो सूर्य के प्रकाश में नीली धुंध का आभास कराते हैं। यह प्राकृतिक दृश्य इतना मनमोहक है कि इसे देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक आते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल
जितना पर्वतों और मैदानों के कारण प्रसिद्ध है, उतना ही उसके रेगिस्तानों के कारण भी जाना जाता है। वास्तव में यह विश्व का सबसे शुष्क आबाद महाद्वीप है। देश के भीतरी भाग में दूर दूर तक फैले लाल रंग के रेतीले मैदान इसकी विशिष्ट पहचान है। इन रेगिस्तानों की लाल मिट्टी में उपस्थित लौह ऑक्साइड सूर्यास्त के समय ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है मानो पूरी धरती अग्नि की लालिमा से चमक रही हो। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसके अतिरिक्त ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और तनामी रेगिस्तान भी विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है और कई बार वर्षों तक पर्याप्त वर्षा नहीं होती। फिर भी प्रकृति ने इन कठिन परिस्थितियों के अनुरूप विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव विकसित किए हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, कठोर घास, छोटे सरीसृप, ऊंट, डिंगो और अनेक मरुस्थलीय जीव इस वातावरण में सहज रूप से जीवन व्यतीत करते हैं। इन रेगिस्तानों की एक रोचक विशेषता यह भी है कि यहाँ मानव जनसंख्या अत्यंत विरल है। कई क्षेत्रों में सैकड़ों किलोमीटर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं देती। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग को अक्सर आउटबैक कहा जाता है। यह शब्द केवल भौगोलिक क्षेत्र का नाम नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा बन चुका है। विशाल खुले मैदान, लाल धरती, दूर दूर तक फैला क्षितिज और प्रकृति की नीरवता, यही आउटबैक की वास्तविक पहचान है। यद्यपि यह क्षेत्र कठोर और शुष्क है, फिर भी इसकी धरती के नीचे प्राकृतिक संपदा का अपार भंडार छिपा हुआ है। लौह अयस्क, सोना, तांबा, यूरेनियम, निकेल और प्राकृतिक गैस जैसे बहुमूल्य संसाधनों ने इस निर्जन भूभाग को विश्व की खनन अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र बना दिया है। आज ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे बड़े खनिज निर्यातक देशों में गिना जाता है और इसकी आर्थिक समृद्धि में इन प्राकृतिक संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का भूगोल हमें यह सिखाता है कि किसी भूमि का महत्व केवल उसकी हरियाली से नहीं आंका जा सकता। जहाँ एक ओर कठोर रेगिस्तान जीवन को चुनौती देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर धरती अपने भीतर ऐसे प्राकृतिक संपदा को संभाल कर रखे हुए है जिसने आधुनिक ऑस्ट्रेलिया को विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि ऑस्ट्रेलिया के भूगोल को वास्तव में समझना हो तो उसकी नदियों और जल संसाधनों को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहली दृष्टि में यह आश्चर्यजनक लग सकता है कि इतना विशाल महाद्वीप होने के बावजूद यहाँ नदियों का जाल भारत, यूरोप या दक्षिण अमेरिका की तरह विकसित नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की शुष्क जलवायु। देश के अधिकांश भाग में वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए अनेक नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है और शेष समय उनका जल प्रवाह अत्यंत कम हो जाता है या वे पूरी तरह सूख जाती है। फिर भी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक और सामाजिक विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मरे नदी। लगभग 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। इसका उद्गम पूर्वी उच्चभूमि से होता है और यह दक्षिणी महासागर की ओर बहती हुई अनेक कृषि क्षेत्रों को जीवन प्रदान करती है। इसके साथ बहने वाली डार्लिंग नदी और मुरुम्बजी नदी मिलकर जिस विशाल नदी तंत्र का निर्माण करती है, उसे मरे डार्लिंग बेसिन कहा जाता है। यही बेसिन ऑस्ट्रेलिया की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ मानी जाती है। इन नदियों के किनारे बसे क्षेत्रों में गेहूं की सुनहरी फसलें लहराती है, अंगूर के विशाल बाग दिखाई देते हैं और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से कपास, चावल, संतरा तथा अनेक प्रकार की सब्जियां उगाई जाती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जहां वर्षा प्रकृति का उपहार नहीं दे पाई, वहां नदियों और मानव की तकनीकी क्षमता ने मिलकर जीवन का नया आधार तैयार किया। नदियों की तरह ऑस्ट्रेलिया की झीलें भी अपने स्वरूप में अनोखी है। यहाँ अधिकांश झीलें मीठे पानी की नहीं बल्कि खारे पानी की है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है
लेक आयर, जिसे आज इसके पारंपरिक नाम काटी थांडा से भी जाना जाता है। यह झील समुद्र तल से नीचे स्थित है और वर्ष के अधिकांश समय सूखी रहती है। दूर से देखने पर यह एक विशाल सफ़ेद मैदान जैसी दिखाई देती है, क्योंकि इसके तल पर नमक की मोटी परत जम जाती है। लेकिन जब कभी असाधारण वर्षा होती है, तब यही सूखा मैदान अचानक एक विशाल झील में बदल जाता है और हजारों किलोमीटर दूर से पक्षियों के विशाल झुंड यहाँ आ पहुँचते हैं। प्रकृति का यह परिवर्तन वास्तव में अद्भुत होता है। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल केवल भूमि तक सीमित नहीं है, इसका समुद्री क्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लगभग 34,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा इस देश को समुद्री दृष्टि से अत्यंत समृद्ध बनाती है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले समुद्री तटों का स्वरूप हर स्थान पर अलग दिखाई देता है। कहीं सुनहरी रेत वाले विस्तृत समुद्र तट हैं, कहीं ऊंची चट्टानें समुद्र से मिलती है और कहीं शांत खाड़ियाँ प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण करती है। इन्हीं समुद्री तटों के निकट स्थित है प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार जिसे देखने के लिए संसार भर से लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति और लगभग 2300 किलोमीटर तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली यह प्राकृतिक संरचना करोड़ों सूक्ष्म प्रवाल जीवों द्वारा हजारों वर्षों में निर्मित की गई है। इसके भीतर रंग बिरंगी मछलियाँ, समुद्री कछुए, डॉल्फिन, शार्क और हजारों अन्य समुद्री जीव निवास करते हैं। इसकी जैव विविधता इतनी समृद्ध है कि पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों में गिना जाता है। हालांकि आज जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण इस अद्भुत प्रवाल भित्ति के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। समुद्र का तापमान बढ़ने से प्रवालों का रंग फीका पड़ने लगता है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इसे बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसका संरक्षण केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु उसके भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। इस विशाल महाद्वीप में एक साथ अनेक प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उत्तर में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जहां गर्मियों के दौरान भारी वर्षा होती है। इसके विपरीत मध्य ऑस्ट्रेलिया अत्यंत शुष्क और मरुस्थलीय है, जहां वर्षा अत्यंत कम होती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जहां सर्दियों में वर्षा और गर्मियों में शुष्क मौसम रहता है। पूर्वी तट पर आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, जबकि तस्मानिया और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में समशीतोष्ण समुद्री जलवायु देखने को मिलती है। इसी विविध जलवायु के कारण ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक वनस्पति भी अत्यंत विविध है। उत्तर के वर्षावनों में घने वृक्षों की ऊंची छतरियां सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने से रोक देती है। पूर्वी क्षेत्रों में विशाल यूकेलिप्टस के जंगल फैले हुए हैं, जिनकी सुगंधित पत्तियां ऑस्ट्रेलिया की पहचान बन चुकी है। शुष्क क्षेत्रों में कांटेदार झाड़ियां और कठोर घास उगती है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस का वृक्ष ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक इतिहास का अभिन्न अंग है। इसकी सैकड़ों प्रजातियां यहाँ पाई जाती है और इन्हीं वृक्षों की शाखाओं पर रहने वाला कोआला विश्व भर में ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक बन चुका है। इन वनों ने न केवल वन्य जीवों को आश्रय दिया है, बल्कि देश की लकड़ी, कागज और औषधीय उद्योगों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का भूगोल हमें यह बताता है कि प्रकृति ने इस महाद्वीप को एक ही प्रकार के वातावरण से नहीं, बल्कि अनेक भौगोलिक और जलवायवीय विशेषताओं से समृद्ध किया है। यही विविधता इसे पृथ्वी के सबसे अनोखे महाद्वीपों में स्थान दिलाती है। ऑस्ट्रेलिया के भूगोल की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है इसकी असाधारण जैव विविधता। पृथ्वी पर बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां इतने अधिक जीव जंतु केवल उसी क्षेत्र में पाए जाते हों। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले
ऑस्ट्रेलिया अन्य महाद्वीपों से अलग हो गया था। इसके बाद लाखों वर्षों तक यहाँ के जीव जंतु बाहरी दुनिया से लगभग कटे रहे। परिणाम स्वरूप यहाँ ऐसी अनेक प्रजातियाँ विकसित हुई जो आज भी पृथ्वी पर केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। जब ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिस जीव की छवि मन में उभरती है वह है कंगारू। अपने शक्तिशाली पिछले पैरों और पेट पर बनी थैली के कारण यह संसार के सबसे अनोखी स्तनधारियों में गिना जाता है। कंगारू केवल एक वन्य जीव नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक भी है। देश के राष्ट्रीय चिन्ह से लेकर अनेक सरकारी प्रतीकों तक इसकी उपस्थिति दिखाई देती है। इसी प्रकार कोआला भी विश्व भर में अत्यंत लोकप्रिय है। यूकेलिप्टस के वृक्षों पर रहने वाला यह शांत स्वभाव का जीव दिन का अधिकांश समय सोते हुए बिताता है और लगभग पूरी तरह यूकेलिप्टस की पत्तियों पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त वॉम्बैट, तस्मानियन डेविल, प्लैटिपस, इकिडना और जंगली कुत्ते डिंगो जैसे जीव ऑस्ट्रेलिया की जैव विविधता को अद्वितीय बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पक्षी भी उतने ही आकर्षक हैं। उड़ान भरने में असमर्थ विशाल पक्षी एमू देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। इसके अतिरिक्त रंग बिरंगे तोते, कूकाबूरा, कॉकाटू और अनेक समुद्री पक्षी यहाँ के आकाश को जीवंत बनाए रखते हैं। समुद्रों में डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुए और असंख्य रंग बिरंगी मछलियाँ जीवन का अद्भुत संसार प्रस्तुत करती है। किंतु प्रकृति का यह अनमोल खजाना आज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। बढ़ता शहरीकरण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और बाहरी देशों से लाई गई आक्रामक प्रजातियां स्थानीय जीवों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अनेक राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र विकसित किए हैं जहां इन दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी ऑस्ट्रेलिया अत्यंत समृद्ध राष्ट्र है। इसकी धरती के नीचे खनिज संपदा का विशाल भंडार छिपा हुआ है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क की विशाल खदानें हैं, जिनसे निकाला गया लौह अयस्क विश्व के अनेक देशों को निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त सोना, बॉक्साइट, तांबा, निकेल, यूरेनियम, जस्ता, सीसा, प्राकृतिक गैस और कोयले के विशाल भंडार इस देश को वैश्विक खनन उद्योग का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे बड़े लौह अयस्क और बॉक्साइट निर्यातकों में गिना जाता है। एशिया के अनेक औद्योगिक देशों की इस्पात और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में ऑस्ट्रेलियाई खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि खनन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन चुका है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग शुष्क है, फिर भी आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों ने इसे कृषि उत्पादन में भी अग्रणी देशों की श्रेणी में पहुंचा दिया है। जहां पर्याप्त वर्षा होती है वहां गेहूं, जौ, गन्ना, अंगूर, कपास, फल और सब्जियों की खेती की जाती है। विशेष रूप से दक्षिणी पूर्व और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में आधुनिक सिंचाई व्यवस्था ने कृषि को अत्यंत उत्पादक बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया की पहचान केवल कृषि से नहीं बल्कि विशाल पैमाने पर होने वाले पशुपालन से भी जुड़ी हुई है। यहाँ दूर दूर तक फैले विशाल चारागाहों में लाखों भेड़ें और गायें पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो भेड़ों से प्राप्त ऊन को विश्व में सर्वोत्तम गुणवत्ता का माना जाता है। यही कारण है कि ऊन उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का नाम लंबे समय से अग्रणी देशों में शामिल रहा है। यदि हम जनसंख्या वितरण पर दृष्टि डालें तो एक रोचक तथ्य सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया का विशाल भीतरी भाग लगभग निर्जन है, जबकि अधिकांश आबादी समुद्री तटों के निकट बसती है। इसका मुख्य कारण जलवायु और जल की उपलब्धता है। दक्षिण पूर्वी, पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। कृषि और उद्योग विकसित हैं तथा समुद्री व्यापार के लिए उत्कृष्ट बंदरगाह उपलब्ध हैं। इसके विपरीत मध्य ऑस्ट्रेलिया का शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र
आज भी अत्यंत विरल आबादी वाला क्षेत्र है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश बड़े नगर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और अन्य प्रमुख शहर समुद्री तटों के निकट विकसित हुए हैं। यहाँ आधुनिक उद्योग, शिक्षा, विज्ञान, वित्त, पर्यटन और व्यापार के प्रमुख केंद्र स्थित हैं। दूसरी ओर महाद्वीप का भीतरी भाग आज भी प्राकृतिक स्वरूप को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखे हुए है। हालांकि प्रकृति ने ऑस्ट्रेलिया को अनेक वरदान दिए हैं, लेकिन इसके साथ कई गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं। गर्मियों के मौसम में लगने वाली जंगल की आग, जिसे बुश फायर कहा जाता है, कभी कभी लाखों हेक्टेयर जंगलों को नष्ट कर देती है। तेज गर्म हवाएं, सूखी वनस्पति और कम वर्षा इन आगों को अत्यंत विनाशकारी बना देती है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में समय समय पर शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी आते हैं, जबकि अत्यधिक वर्षा के दौरान बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण इन प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि देखी गई है। बढ़ता तापमान न केवल जंगलों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ग्रेट बैरियर रीफ जैसी विश्व धरोहर को भी गंभीर खतरे में डाल रहा है। इसीलिए आज ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तार, वन संरक्षण, वन्य जीवों की सुरक्षा, जल संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा का विकास देश की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपनी अद्भुत प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रख सकता है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का भूगोल केवल मानचित्र पर दिखाई देने वाली भौगोलिक सीमाओं का अध्ययन नहीं है, यह उस अद्भुत प्राकृतिक यात्रा की कहानी है जिसमें प्राचीन चट्टानें, विशाल मरुस्थल, ऊंचे पर्वत, हरित वन, रंग बिरंगे समुद्री संसार, अनोखे जीव जंतु और आधुनिक मानव सभ्यता एक साथ दिखाई देते हैं। यही विविधता इस महाद्वीप को विश्व के सबसे विशिष्ट और आकर्षक देशों में स्थान प्रदान करती है।